नमस्कार दोस्तों, युक्तियाई इसमें आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 15 जुलाई। जैसे कि मैंने सुबह ही मॉर्निंग में 2 सेशन लिया था आप लोगों का। लेमेरु हाथी रिजर्व के बारे में आपको पढ़ाया था और दूसरा टॉपिक जो पढ़ाया था भीम यूपीआई के बारे में पढ़ाया था। तो आज इससे रिलेटेड हम सबसे पहले क्वेश्चन आंसर के सेशन करेंगे। तो परीक्षा संबंधी जो प्रश्न है सबसे पहले हम इस पर बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, लेमेरु हाथी रिजर्व क्षेत्र के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। क्वेश्चन क्या पूछा है, लेमेरु हाथी रिजर्व क्षेत्र के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। पहला क्वेश्चन है, इस रिजर्व को 1995 वर्ग किलोमीटर से घटाकर 850 वर्ग किलोमीटर तक रखने का प्रस्ताव दिया है। क्या ये सत्य है कि असत्य है। तो बिल्कुल ही गलत है। 850 नहीं था, 450 था। सुबह ही पढ़ाया था कि इस वर्ग को 850 वर्ग तो नहीं है, 450 तक था। 2019 में केंद्र सरकार ने 450 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र में लेमुरु हाथी के निर्माण की अनुमति दी थी। क्या ऐसा सही है कि गलत है। तो देखिए 2019 में क्या हुआ था। तो शुरुआत में सबसे पहले जो मैं पढ़ाया था, 2019 में राज्य सरकार ने इस क्षेत्र को 1995 में विस्तृत करने का फैसला किया। किसने दिया था बेटा, राज्य सरकार ने दिया था। और 2007 में ये केंद्र सरकार ने 4500 वर्ग किलोमीटर निर्माण की अनुमति दी थी। केंद्र सरकार ने 2007 में दिया था। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, 2019 में केंद्र सरकार नहीं था, ये राज्य सरकार का विषय था। तो ये हो गया गलत। बात समझ में आया ना, कि केंद्र सरकार का नहीं था, राज्य सरकार का था। ये भी गलत हो गया, तो ये भी गलत हो गया। 2007 में राज्य सरकार ने इस क्षेत्र को 1995 वर्ग किलोमीटर तक विस्तारित करने का फैसला किया। क्या 2007 में ऐसा किया था। चलिए मैं दिखा देता हूं आपको। 2007 में केंद्र सरकार ने 450 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का फैसला किया था। 2007 में केंद्र सरकार ने 4.5 किया था। तो ये भी गलत हो गया। और यहाँ पर 2007 की बात कर रहा है, ये 1995 की तो कोई मतलब ही नहीं। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। यह रिजर्व छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में स्थित है। क्या दंतेवाड़ा में? बिल्कुल गलत है। कोरबा में था ना, छत्तीसगढ़ के कोरबा में था। दंतेवाड़ा कहाँ से हो जाएगा। तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तो इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। समझ में आया। पहला का गलत क्यों हुआ, क्योंकि 1995 से घटाकर 450 था, इसलिए ये गलत हुआ। दूसरा, 19 में केंद्र सरकार ने 450 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में, भैया 19 में 450 कहाँ से था भैया। 19 में तो बात ही नहीं हुआ। 2019 का देख लीजिए, वो केंद्र सरकार नहीं था, राज्य सरकार की बात किया था 2019 वाला। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैं स्पष्ट लिखा हूँ कि राज्य सरकार ने इस क्षेत्र को 1995 वर्ग किलोमीटर, यहाँ देखिए राज्य का नाम दिया है मैंने। ये भी गलत हो गया। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको पकड़ना है। ठीक है, क्वेश्चन आंसर कराने का मेरा मतलब यही है। तो ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। कोरबा है, तो इसलिए आंसर हो गया पहले का ई। तो पहले का हो जाएगा ई। ठीक है। दूसरा, हाथियों के संरक्षण के लिए भारत में कौन सा निर्मित कार्य नहीं कर रहा है। कौन सा कार्य नहीं कर रहा है। सबसे पहले नहीं को चेक कीजिए। गज यात्रा, अब ये गज तो पहले ही काम करता है, गज यात्रा तो काम ही कर रहा है। प्रोजेक्ट एलिफेंट बिल्कुल कर रहा है। नीलगिरी एलिफेंट कॉरिडोर बिल्कुल कर रहा है। माइक बिल्कुल कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, कौन सा नहीं कर रहा है। सब तो कर रहे हैं। तो इनमें से एक से अधिक, इनमें से एक से अधिक हो जाएगा। देखिए मैं कैसे कह रहा हूं। देखिए यहां पर देखिए, मैंने आप लोगों को पढ़ाया जब था, यहां देखिए, देखिए हाथियों के संरक्षण के लिए भारत में पहल देखिए। पहले क्या पढ़ाया था, गज यात्रा बिल्कुल पढ़ाया था। प्रोजेक्ट एलिफेंट बिल्कुल था, ये भी प्रोजेक्ट एलिफेंट भी था, एलिफेंट भी था, सॉरी प्रोजेक्ट एलिफेंट भी था। और यहाँ पर ये देखिए नीलगिरी, जो तमिलनाडु का जो डिसीजन आया था सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट वाला, तो ये बताइए भारत में तमिलनाडु है कि नहीं है। तो ये क्या लिखा है, नीलगिरी हाथी कॉरिडोर पर मद्रास उच्च न्यायालय का जो फैसला आया था, तो भारत में तो हो रहा है। और ये देखिए हाथियों की अवैध हत्या की निगरानी के लिए देखिए माइक भी चलाया जा रहा है। यही तो पढ़ाया था। यही क्वेश्चन की सबसे खूबसूरती है। युक्ति परिवार का क्वेश्चन ऐसा ट्विस्ट बनाते हैं हम लोग, ताकि आप लोग को पेपर में यूपीएससी में से टफ क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है आपसे। तो ये समझ में आ गया। ये भी चलता है, ये भी चलता है, माइक भी चलता है, एलिफेंट एलिगोन चलता है। इनमें से कोई नहीं और एक से अधिक हो जाएगा। कौन सा कार्य नहीं कर रहा है, सभी कार्य कर रहे हैं। ठीक है। अगला है दूसरे का क्या हो जाएगा, पहले का ई, पहले का ई, दूसरे का भी ई हो जाएगा। तीसरे की बात करते हैं, भारतीय हाथियों की संरक्षण स्थिति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। वन्यजीव संरक्षण नियम 1972 की अनुसूची 2 में शामिल है। गलत। अनुसूची 1 में है बेटा, 2 की तो कोई बात ही नहीं है। तो ये तो अनुसूची फर्स्ट है, अनुसूची सेकंड की तो कोई बात ही नहीं है। तो ये हो जाएगा गलत। IUCN रेड लिस्ट के श्रेणी लुप्त प्राय शामिल है। इसमें लुप्त प्राय शामिल है, इंडेंजर्ड शामिल है। क्या ये सही है गलत है। बिल्कुल सही जवाब है, इंडेंजर्ड है, बिल्कुल सही है। सीटस की परिशिष्टि 2 में शामिल है। गलत है भैया, सीटस में 2 नहीं शामिल है। एशियाई हाथियों की 3 उप प्रजातियां लुप्त प्राय है। अरे भैया 3 तो पाई जाती है, कहाँ से ये सब पढ़ रहे हो आप लोग।
तो तीसरा देखो हाथियों वाले में, खैर इसको सब पढ़ा चुका हूँ आप लोग को। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने आप लोग को बताया था, देखिए 3 उप प्रजातियां हैं, भारतीय, सुमात्रा, और ये पढ़ाया था मैंने आप लोग को। अनुसूची फर्स्ट यहाँ पर क्या बताया था, अनुसूची फर्स्ट बताया था। देखो बेटा सब पढ़ाया जा चुका है। तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा, तीसरे का आंसर ओनली बी आपका हो जाएगा। ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ठीक है। अगला है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई की स्थापना कब हुई थी, 2008 में इसकी स्थापना हुई थी। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे देखिए क्या बताया था, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन भारत में खुदरा भुगतान और निपटान प्रणालियों के संचालन को एक छतरी के नीचे लाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम का गठन 2008 में किया गया था। तो चौथे का क्या हो जाएगा, चौथे का हो जाएगा बी हो जाएगा 2008। पांचवा है कि निम्न में से कौन सा देश अपने क्यूआर के उपयोग के लिए भारतीय यूपीआई मानकों को अपनाने वाला देश बन गया है। कौन सा देश है बेटा, सिंपल सा क्वेश्चन था, वो देश का नाम है भूटान। भूटान की राजधानी क्या है, कमेंट करके आप लोग बताइएगा। भूटान पांचवा देश है, वो ऐसा देश है, पांचवा क्वेश्चन का भूटान है, पांचवे का ये है। तो देखिए क्यूआर कोड वाला जो सबसे पहले आपको पढ़ाया था मैंने, देखिए यहाँ पे पढ़ाया भी था सबसे पहले, देखिए भूटान वो देश हो गया है, ठीक है। भूटान ये क्या बताया था, भूटान में भीम यूपीआई का शुभारंभ किया गया था, पढ़ाया था आपको। और यहाँ पे देखिए पहला देश, ये सब क्या पता, जब बोला भी था उस समय कि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पांचवे का हो जाएगा ए। तो इसलिए चलो फाइनल कंक्लूजन दे रहा हूँ। लेमरू कौन सा कथन सत्य है, तो इसमें से सभी, ठीक है, कौन सा क्या है, तो इसमें मैंने कहा कि सभी गलत है, इनमें से एक से अधिक हो जाएगा। चलिए हाथियों के संरक्षण के लिए जैसे मैंने कहा कि सभी किए जा रहे हैं, ये भी ई हो जाएगा, पहले का ई हो जाएगा, दूसरे का भी ई हो जाएगा। तीसरे का क्या हो जाएगा, तीसरे का ओनली बी हो जाएगा, तीसरा बी हो जाएगा, थर्ड का बी हो जाएगा। फोर्थ का एनपीसीआई वाला जो है, फोर्थ का हो जाएगा 2008, फोर्थ का बी हो जाएगा, ठीक है। पांचवे का ई हो जाएगा, ए हो जाएगा, पांचवे का ए हो जाएगा। तो फाइनल कंक्लूजन मैंने दे दिया है, आप लोग आराम से इसको पढ़ते जाइएगा। पहले का ई, दूसरे का भी ई, तीसरे का बी, चौथे का बी और पांचवे का ए, पांचवे का ए। तो यही आपका आज का क्वेश्चन का है। एक बार और लिख देता हूँ, पहले का ई है, दूसरे का भी ई है, तीसरे का बी है, फोर्थ का देखिए आपका बी है और फिफ्थ का ए है। तो ये रहे आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर के सेशन। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे से समझ में आए होंगे। तो ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व भी करते रहिए, आराम से इसको पढ़ने की कोशिश कीजिए, सही लिखा है गलत लिखा है, क्या क्वेश्चन पहले पूछ रहा है ये जानने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही करते हैं, कल फिर मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। कोई भी क्वेरी हो अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने मित्रों को बताइए युक्ति आईएएस के बारे में। युक्ति आईएएस वो प्लेटफॉर्म है जहाँ घर बैठे ही अधिक से अधिक, मतलब कम से कम, मैं ये कहूँगा कम से कम समय में अधिक से अधिक कोर्स को पूरा कराया जाता है। मतलब आप करंट का टेंशन ही छोड़ दीजिए, अगर पढ़ रहे हैं आपको एक एक चीज़ मिलेगा, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, पॉलिटी से रिलेटेड, हिस्ट्री से रिलेटेड, ज्योग्राफी से रिलेटेड, सब चीज़ मिलेगा आपको। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही करते हैं। बहुत जल्दी एक एक्सरसाइज पे भी वीडियो बनाने वाला हूँ, बहुत जल्दी आप लोगों के बीच में आऊँगा। एक्सरसाइज जितने भी मिलिट्री एक्सरसाइज हुए हैं उस पर भी वीडियो मिलेगा। अमर सर जैसे टॉप 10 क्वेश्चन करा रहे हैं वो भी आप लोग करते रहिए। दिन में सुबह आप लोग को वीडियो मिल जाता है और रात को शाम को होते होते 6 बजे के आसपास आप लोग को इसका आंसर सेशन हो जाता है। तो अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सके। तो ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे ही दिया रहता है। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद।